यूपीएससी एपीएफसी एग्जामिनेशन डिटेल सिलेबस 2022-23। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में। नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, बट हमें अपनी तैयारी नोटिफिकेशन के बेस पे ना होके उससे पहले करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपीएफसी के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए डिटेल में। एपीएफसी के सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है जनरल सब्जेक्ट और जनरल टॉपिक्स, दूसरा है स्पेशल टॉपिक्स जो कि आपको स्पेशली एपीएफसी के लिए ही पढ़ना है। तो जनरल टॉपिक्स में क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहला जो आता है जनरल इंग्लिश, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जनरल इंग्लिश में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, नाउन्स एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, टेंसेस क्या है, किस प्रकार के टेंसेस का हम यूज़ करते हैं। ये सब आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं जो एपीएफसी पूछता है पिछले कुछ जो उसके एग्ज़ाम हुए उसमें। आर्टिकल्स क्या है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या है, जो ज्वाइनिंग वर्ब होते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनेंट्स क्या है, और कंप्रहेंसिव। ये जो आपके चैप्टर हो गए ये जनरल इंग्लिश के चैप्टर्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन प्रोनाउन से, मॉडल वर्ब से और टेंसेज है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हम लोग वोकैब के सेक्शन में। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये इसमें से हमेशा क्वेश्चन रहता है। इडियम एंड फ्रेजेस, इसमें से भी क्वेश्चन आते रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो इंग्लिश में ये जो आपके चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं आप इस पर कमांड है आप लोगों का, आप लोग जो तैयारी करते आ रहे हैं उसमें ये सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जनरल साइंस है, इसमें भी दो कैटेगरी है, एक बेसिक साइंस और एक टेक्नोलॉजी जो आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ना है। बेसिक साइंस में क्या हो गया, जैसे आपको केमिस्ट्री हो गया, फार्मूलाज हो गए, केमिस्ट्री में जो रेशियो होते हैं, एटम नंबर, ये जो केमिस्ट्री में हो गए बेसिक एकदम पढ़ना है। बेसिक फिजिक्स भी पढ़ना है आपको, लॉज क्या होते हैं, न्यूटन्स का लॉज क्या हो गया। बेसिक बायोलॉजी में भी आपको सेम है, ओवरव्यू करके चलना है सिर्फ साइंस में। टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आते हैं तो इसमें हम जो सबसे पहला देखेंगे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, क्या रिसर्च चल रहा है, एक्सेट्रा। हेल्थ एंड डिजीज़ेस में देखेंगे क्या रोग है, क्या हेल्थ इशू आता है, किसकी वजह से आता है, क्या सिंड्रोम है, विटामिन के कारण क्या क्या रोग होता है, ये सब चीज़ का हम लोग ओवरव्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी आई, जो आपका क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट आने से और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ गई है, उस चीज़ के बारे में हम सब जानेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो हम यहाँ दो पोर्शन में बात करेंगे। एक जो नॉर्मली आप जो तैयारी करते आ रहे हैं वो, दूसरा जो पोर्शन है वो स्टैटिस्टिक है। मेंटल एबिलिटी में जैसे आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी नंबर क्या होते हैं, सेकेंडरी नंबर, ऑड नंबर क्या हो गए, इवन नंबर क्या हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है परसेंटेज में जो आने के संभावनाएं रखती हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में हम बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम्स के हैं, पाइप एंड सर्टन्स है। उसके बाद जो ये तीन चैप्टर आप देख रहे हैं, ये तीन चैप्टर आपके एडवांस सेगमेंट में चले जाते हैं। मेंसुरेशन हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी ये लोग डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पिकअप करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे स्टैटिस्टिक में, इसमें बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे हम लोग। सैम्पलिंग मेथड देखेंगे किस मेथड से क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, डिस्पर्शन कैसे मेजरमेंट किया जाता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे एपीजीपी बोलते हैं, मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ये एक स्टैटिस्टिक के बेसिक चैप्टर्स है जो आपको कवर अप करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी थ्योरी पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट इसको आप करंट अफेयर्स के साथ में अटैचमेंट करके पढ़ना होगा साथ में। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, कैसे इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आई, ठीक है, उस ग्रोथ के लिए क्या क्या प्लानिंग किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, ये सब के इम्प्लीमेंटेशन से घटाने बढ़ाने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा,
जनता के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। फिजिकल पॉलिसी में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए कैसे पैसे को बंदोबस्त करती है, बाहर का क्या रिएक्शन होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर। तो हमें ये एक चैप्टर दूसरे चैप्टर को कोरिलेट करके पढ़ना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब कोई सामान हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। प्लानिंग कमीशन क्या होता है, कैसे इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग हुआ है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, WTO, IMF क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक क्या हो गया, तो ये सब चीज़ हम पूरा इकोनॉमिक्स में कवर अप करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स में। ये भी 2 पोर्शन में डिवाइड है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट। कल्चर एंड हेरिटेज में हम देखेंगे कि जो पुराने आर्किटेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे क्या होते थे, जो इंडियन पेंटिंग्स है उसमें क्या विशेषताएं होती थी, क्या खूबियाँ होती थी, जो हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या क्या डांसेस हैं, क्या उनकी रीजनेबल म्यूज़िक्स हैं, ये सब जानेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे इंडिया में स्टेट है जहाँ के हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है। रिलीजन एंड फिलोसफी, इसके बारे में भी बात करेंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल बहुत सारे लगते हैं, उसके बारे में बात होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, जो अभी कुछ नए साइट है जो यूनेस्को ने एडॉप्ट किए हैं अपने उसमें लिस्ट में शामिल हुए हैं। रामसर साइट्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे। फ्रीडम मूवमेंट में देखेंगे कि मुग़ल का आगमन क्यों हुआ, कैसे मुग़ल डिक्लाइन हो गए, उसके बाद कैसे यूरोपियन कंपनी इंडिया में आई, फिर ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई, उसके बाद रिवोल्ट हुआ 1857 का, सोशियो क्या रिफॉर्म हुआ, रिलीजियस क्या रिफॉर्म हुआ, इसके बारे में सब बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाया गया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ, मेजर इवेंट्स जो हुए वो सब हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में बात करेंगे। नेक्स्ट हम जो आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी में भी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 2 चीज़ को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्यों तैयार हुआ, क्या दरकार था, किस लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, यूनियन और सिटीजन्स क्या होते हैं, जो सिटीजन्स हैं उनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, सेंट्रल और स्टेट में कैसे रिलेशनशिप होता है, कैसे वो लोग टैक्स का बंटवारा करते हैं, कैसे मॉनेटरी चीज़ कंडक्ट किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है, जुडिशरी सिस्टम इंडिया में कैसे है, क्या काम करता है, किस हिसाब से बनाया जाता है, लेजिस्लेचर है क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, पार्लियामेंट क्या है, ये सब पॉलिटी के टॉपिक्स हो गए जो हम और आप डिस्कस करेंगे। ये आपका बेसिक हो गया जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अब स्पेशल टॉपिक्स है जो खासकर APFC के ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसमें पहला क्या आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, तो इसमें भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है, ओवरव्यू, इसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्यों लाया गया, इंडियन लेबर फोर्स क्या है, ट्रेड यूनियन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस प्रोसीडर क्या है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट क्यों अराइजेज होते हैं, लेबर वेलफेयर और उनके वेजेस क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ एंड पॉलिसीज़ लेबर को रख के किस हिसाब से बनाया जाता है, और भी मिसलेनियस टॉपिक है जो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में पढ़ना है। लेबर लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे लेबर लॉ को सज्यूम करके 4 लेबर लॉ ही रखे हैं। उन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन और रैंक और मार्क्स जो बूस्ट होगा इन्हीं सब सेगमेंट से आपका बूस्ट होगा। लेबर लॉ में भी पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 क्या है, मिनिमम वेजेज एक्ट क्या होने चाहिए, ट्रेड यूनियन क्या है, कैसे फंक्शन है, क्या काम करती है, फैक्ट्रीज एक्ट क्या है कि फैक्ट्री में कैसे आपको नियम कानून बनाने हैं, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या ओवर टाइम होगा और क्या ड्यूटी आवर होगा, कितने बजे लेबर टिफ़िन कर सकते हैं, ये सब के हिसाब से फैक्ट्रीज एक्ट है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, तीसरा ये काम करना है, तो उस हिसाब से स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, वो भी हम इस लेबर लॉ में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, क्यों इम्प्लीमेंट किए गए इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस लाने का क्या नज़रिया था, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, क्या इंडिया में इंश्योरेंस का हिस्ट्री क्या रहा है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस,
आपके हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सब जो जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं ये हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म एंड रिलेटेड टू इंश्योरेंस, क्या क्या टर्म्स है जो इंश्योरेंस सेगमेंट में यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सोशल सिक्योरिटी, इसमें भी हम आते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स और दूसरा स्कीम। तो इसमें है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस क्या है, ये साइज जिसको हम बोलते हैं, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजनल एक्ट होते हैं जो उसको हम लोग देखेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट क्या है। मीन्स सोशल सिक्योरिटी ये हो गया कि कंपनी अपने लेबर के हित के लिए क्या क्या सुविधा उसको प्रदान करती है, उसकी सुरक्षा के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, वो हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो कंपनीज़ भी प्रोवाइड करती हैं और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। वेरियस रिटायरमेंट स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, और भी बहुत सारे स्कीम है जो हम सोशल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये सोशल सिक्योरिटी मेरे हिसाब से सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एट द प्रोस्पेक्टस ऑफ एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए, पर आपके डे टू डे लाइफ में भी सोशल सिक्योरिटी का ना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकते हैं इससे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में। इसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। हम पहले इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। बेसिक अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। बेसिक अकाउंट्स में है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वगैरह, ये सब क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्या गोल्डन रूल्स है, ये है। थ्योरीज ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के क्या थ्योरीज हैं, आप डेबिट कहाँ पुट करोगे, क्रेडिट कहाँ पुट करोगे, क्या अमाउंट डेबिट क्रेडिट होता है, इसके बारे में, क्या जो ट्रांजेक्शन होता है उसको आप किस हिसाब से रिकॉर्डिंग करोगे पहले, उसका ट्रायल बैलेंस है, बिल ऑफ एक्सचेंजेज है। ये सब बहुत सारे टॉपिक है जो बेसिक अकाउंटिंग में आते हैं, ये हम कवर अप करेंगे। अकाउंटिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जैसे शेयर्स ऑफ कैपिटल क्या हो गया, बोनस शेयर, राइट इशू शेयर्स क्या हो गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी क्यों शेयर को बाईबैक करते हैं, और बाईबैक जब करते हैं तो क्या प्राइस होने चाहिए, ठीक है। ये अकाउंटिंग एप्लीकेशन में आ गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया कि अकाउंट का नियम और कानून, किस हिसाब से आपको अकाउंट मेंटेन करना है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री, आपके पास जो इन्वेंट्री है उसको आप किस हिसाब से मैनेज करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हो गया कि कुछ एक प्री नियम है, लॉज हैं जो आपको इन्वेंट्री या फिर जिस भी एएस के बारे में आप बात कर रहे हैं उस नियम के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है। पहले ये नहीं है कि हाँ आपके पास पैसा आया तो आप पहले पैसा रिकॉर्ड करो, नहीं, पहले आपने माल बेचा तब आपके पास में पैसा आया, तो पहले आप उसको सेल दिखाओगे कि आपने उसको सेल किया, फिर आपके पास में पैसा आया। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही ये इंस्ट्रक्शन है कि पहले आप सेल करोगे फिर आपके पास में पैसा आएगा, या फिर आप पहले पैसा ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो, फिर उसको माल बना के दोगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक में ही आता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैसे आप डिप्रिसिएशन इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या किस हिसाब से क्या रेट से आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सब जितने भी बेसिक चीज़ हैं हम आपको कवर अप करके देंगे, पर आपको भी एक कमिटमेंट करना होगा कि आपको हमारे इस चैनल से जुड़े रहना होगा। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी कुछ एक पोर्शंस इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसा है कि कंप्यूटर्स के बेसिक आईओ क्या है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे वो फ्रेम किए जाते हैं, कैसे वो काम करते हैं, नेटवर्किंग क्या हो गया कंप्यूटर में, नंबर सिस्टम क्या हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटा वाले सेगमेंट से भी पूछे जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या हो गया, और कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कंप्यूटर में भी कमांड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा और वास्ट सिलेबस है और आपके पास में टाइम कम है। तो आपको अभी से ही अपने तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और बहुत जल्द हम इसमें लाइव क्लासेस भी चालू करने वाले हैं।